एक ऐसी महिला जिसने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण कन्हैया की भक्ति में लगाया। जी हाँ, यह घटना है दिल्ली की रहने वाली एक महिला की, जिसका नाम था सीमा। उसका बचपन एक बेहद संस्कारी और भक्तिमय परिवार में बीता। घर में सुबह होते ही शंख बजता, जिसके पश्चात तुलसी में जल चढ़ता और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के दर्शन होते, जिसके चलते सीमा भी उन्हीं परंपराओं में पली बढ़ी। छोटी सी उम्र में ही उसका मन कृष्ण भक्ति में रम गया। मोहल्ले की बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन सीमा की गोदी में सिर्फ लड्डू गोपाल ही रहते। वो उन्हें खिलाती, सुलाती, उनसे बात करती जैसे वो कोई जीवित बच्चा हो। जिसके साथ साथ समय बीतता गया और जब सीमा किशोरी हुई तो पहली बार वो वृंदावन गई। जैसे ही उसने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक अजीब सी तृप्ति थी, जैसे कोई अपने घर लौट आया हो। उस दिन से वृंदावन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जैसे ही सीमा ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक अजीब सी तृप्ति थी, जैसे कोई अपने घर लौट आया हो। उस दिन से वृंदावन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर साल चाहे गर्मी हो या ठंडी, वह वृंदावन जाती, क्योंकि सीमा का नियम अडिग था, वृंदावन जाना है और मेरे लड्डू गोपाल से मिलना है। जिसके चलते उसका जीवन बदलता गया। पर भक्ति नहीं, समय ने अपनी रफ्तार पकड़ी और सीमा की शादी हो गई। जिसके पश्चात उसके बच्चे हुए और वे भी बड़े हुए और शादी करके अपने अपने रास्तों पर चल दिए। पर एक चीज कभी नहीं बदली, सीमा की भक्ति। अब वह सीमा बहू से दादी माँ बन चुकी थी, लेकिन वृंदावन जाने का नियम आज भी वैसा ही था। हर साल वह कांपते पैरों से लड़खड़ाते कदमों से जाती, बस अपने लड्डू गोपाल से मिलने। जिसके पश्चात अब उम्र ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। घुटनों ने जवाब दे दिया, आंखें धुंधली हो गईं। तभी एक दिन डॉक्टर ने कहा, माँ जी, अब ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं। हर साल सीमा कांपते पैरों से लड़खड़ाते हुए वृंदावन जाती, बस अपने लड्डू गोपाल से मिलने। जिसके पश्चात अब उम्र ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था और घुटने अब पहाड़ जैसे लगने लगे, आंखें कमजोर हो गईं। तभी एक दिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, माँ जी, अब यात्रा करनी ठीक नहीं है, आप अब घर पर ही आराम करें। उस दिन पहली बार सीमा चुप रही, लेकिन अगले ही सप्ताह उसने एक निर्णय लिया और आखिरी बार वृंदावन गई और अपने साथ एक बाल रूप लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर लौटी और बोली, अब मैं वृंदावन नहीं जा सकती तो क्यों न मेरा कान्हा ही मेरे घर में बस जाए। अब हर सुबह वह उस मूर्ति को नहलाती, वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, आरती करती, जैसे वह बचपन में किया करती थी। लड्डू गोपाल लाने के बाद उसका घर ही वृंदावन बन गया था। तभी कुछ दिन बाद सीमा पूजा करने के बाद थक कर बैठी थी तो बहू से बोली, बहू, जरा कान्हा को अंदर वाले कमरे में बिठा दो, आज धूप बहुत तेज है। जैसे ही सीमा लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आई तो उसका घर ही वृंदावन बन गया था। तभी कुछ दिन बाद सीमा पूजा करने के बाद थक कर बैठी थी तो बहू से बोली, बहू, जरा कान्हा को अंदर वाले कमरे में बिठा दो, आज धूप बहुत तेज है। बहू आदर से मूर्ति लेकर चल पड़ी, लेकिन अचानक उसके हाथ से वो मूर्ति फिसल गई और जोर से जमीन पर गिरी। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि दादी माँ का दिल कांप गया। वो घबराकर चिल्लाई और बोली, क्या हुआ बहू, सब ठीक है? तभी बहू ने भीतर से जवाब दिया, कुछ नहीं माँ जी, बस मूर्ति हाथ से गिर गई है। इतना सुनते ही सीमा की सांसें तेज हो गईं, चेहरा सफेद पड़ गया और वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है, मेरे लाला के। और बोलने लगी कि कुछ तो करो। तभी पूरा घर सहम गया और सासू माँ को देखकर सोचने लगी कि माँ जी सच में पागल हो गई है। जैसे ही सीमा को पता चला कि उसका लाला गिर गया है तो वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है। और बोलने लगी कि कुछ तो करो। तभी पूरा घर सहम गया और सासू माँ को देखकर बहू डरकर सोचने लगी कि माँ जी सच में पागल हो गई है। पूरा दिन सीमा ने रो रो कर बिताया। तभी संध्या के समय जब सीमा का बेटा घर आया तो बहू ने सारा हाल बताया। बेटा पहले तो चुप रहा, फिर बोला, अब मूर्ति के लिए भी डॉक्टर बुलाएं क्या, माँ तो पागल हो गई है। जिसके पश्चात उसे भी यह डर सताने लगा और कहने लगा कि माँ को पागल खाने भेजना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। तभी यह बात गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी गिरीश काका को पता चली। उन्होंने बेटे को बुलाया और समझाया कि बेटा, माँ पागल नहीं है, वो तो भक्त है और सच्चे भक्त का पागलपन भगवान को भी वश में कर लेता है। जैसे ही ज्ञानी गिरीश काका को पता चला कि सीमा का लाला गिर गया है तो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और समझाया कि बेटा, माँ पागल नहीं है, वो तो भक्त है और सच्चे भक्त का पागलपन भगवान को भी वश में कर लेता है। तू एक काम कर, एक डॉक्टर को बुला, उसे कह दे कि मूर्ति को चेक करना है और बस उसे कहना है इसमें जान नहीं रही, जिससे माँ का मन भी शांत हो जाएगा और तू भी चैन से रहेगा। बेटे ने सोच विचार किया और डॉक्टर को बुलाकर उसे सब कुछ समझाया। जिसके पश्चात अगले ही दिन डॉक्टर आया तो जैसे ही सीमा ने डॉक्टर को देखा तो उसका चेहरा फूल की तरह खिला और बोली, आओ बेटा, देखो ना मेरे गोपाल को क्या हो गया। डॉक्टर मुस्कुराया और दूर से बोला, माँ जी, इसमें तो अब जान नहीं है, ये तो बस एक पत्थर की मूर्ति है। इतना सुनते ही सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और जोर से जवाब दिया, कितने साल हुए हैं तुझे डॉक्टर बने? तभी डॉक्टर बोला, 40 साल माँ जी। तो तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मरीज को हाथ लगाए बिना कुछ कहा नहीं जाता? तभी डॉक्टर चुप हो गया और आगे बढ़कर मूर्ति को छुआ।
जैसे ही सीमा ने गुस्से से डॉक्टर को कहा कि कितने साल हुए हैं तुझे डॉक्टर बने, तो डॉक्टर कांपते हुए बोला, माँ जी 40 साल हुए हैं। तो सीमा बोली, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मरीज को हाथ लगाए बिना कुछ कहा नहीं जाता। तभी डॉक्टर चुप हो गया और अपने कदम आगे बढ़ाकर मूर्ति की तरफ चला और जैसे ही छाती पर स्टेथोस्कोप रखा तभी धक 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 की आवाज आई। डॉक्टर चौंका, उसने दोबारा सुना और फिर तीसरी बार, हर बार वही दिल की धड़कन जैसी आवाज आई। डॉक्टर कांप गया और घुटनों के बल सीमा के सामने गिर गया और बोला, माँ ये मूर्ति नहीं है, ये तो तुम्हारी श्रद्धा है जिसने पत्थर में प्राण डाल दिए। भगवान तो वहां आते हैं जहां उन्हें सच्चा प्रेम मिलता है और यहाँ तो उन्होंने घर ही बना लिया है। तभी सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर चेहरा शांत था, जैसे किसी माँ को खोया हुआ बेटा फिर मिल गया हो। जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान पत्थर नहीं रहते, वो प्रकट हो जाते हैं। भक्त के वश में है भगवान, ये सिर्फ घटना नहीं, जबकि ये उस माँ की लिपियों से निकली सच्चाई है जिसने भगवान को रुला दिया। दोस्तों, अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।